नमो नारायण मित्रों, डिवोशनल व्लॉग के इस विशेष लेख में आप सभी का स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ अग्नि पुराण के चतुर्थ अध्याय की उस पावन गंगा में गोता लगाएंगे जहां भगवान श्री हरि विष्णु के 4 अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी अवतारों वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम की विस्तृत कथा समाहित है। ये मात्र कथा नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। आइए इस दिव्य यात्रा को विस्तार से शुरू करते हैं। अग्नि पुराण का महात्म्य और पृष्ठभूमि। अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें स्वयं अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को ज्ञान प्रदान किया है। चतुर्थ अध्याय का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये सृष्टि के उस कालखंड की बात करता है जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। वराह अवतार, शून्य से सृजन की ओर। जब सृष्टि के प्रारंभ में कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपार शक्तियां प्राप्त कर लीं, तब उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। लेकिन उसकी धृष्टता यहीं नहीं रुकी। उसने साक्षात पृथ्वी माता को ही चुरा लिया और उन्हें रसातल, समुद्र की गहराइयों में छिपा लिया। ईश्वरीय हस्तक्षेप। पृथ्वी के बिना जीवन असंभव था। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, यज्ञ वराह। भगवान ने एक विशाल श्वेत वराह अर्थात सूअर का रूप लिया। उनके शरीर से वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं। महायुद्ध और विजय। भगवान वराह ने रसातल में प्रवेश किया। वहां हिरण्याक्ष और भगवान के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान ने अपने नुकीले दांतों से, दाढ़ों से पृथ्वी को ऊपर उठाया और उसे पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया। हिरण्याक्ष का वध कर उन्होंने ये सिद्ध किया कि भौतिक शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वरीय विधान के सामने वो तुच्छ है। नृसिंह अवतार, भक्ति और न्याय का संगम। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उसने ऐसी कठिन तपस्या की कि ब्रह्मा जी को उसे एक विचित्र वरदान देना पड़ा। न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अमरत्व का भ्रम दे दिया। उसने घोषणा कर दी कि नारायण कोई नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। भक्त प्रहलाद की कथा। उसी असुर के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जो निरंतर नारायण नारायण जपता था। पिता ने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। जहर दिया, पहाड़ से फेंका, होदिका की गोद में बिठाया, परंतु नारायण ने हर बार रक्षा की। खंबे से प्राकट्य। जब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर कहा, कहाँ है तेरा नारायण, और एक खंबे पर प्रहार किया, तब वहां से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। रूप, आधा सिंह आधा मनुष्य, वरदान की रक्षा। स्थान, चौखट, न भीतर न बाहर। समय, संध्या, न दिन न रात। विधि, नाखूनों से विदारण, न अस्त्र न शस्त्र। ये अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार की एक सीमा होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा असीम है। वामन अवतार, विराट चेतना का वामन रूप। समय बीता और असुर राज बलि, विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र का शासन आया। बलि अत्यंत दानी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके प्रभाव से देवताओं का ऐश्वर्य छिन गया। तब भगवान ने कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में वामन, बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। 3 पग भूमि का रहस्य। राजा बलि अपनी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन वहां पहुंचे। बलि ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये साक्षात विष्णु है। उन्होंने मना किया, पर बलि अपने वचन पर अडिग रहे। विराट रूप। जैसे ही संकल्प हुआ, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। बलि ने अपना अहंकार त्याग कर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बने। ये अवतार हमें सिखाता है कि सर्वस्व अर्पण ही सच्ची भक्ति है। परशुराम अवतार, शस्त्र और शास्त्र का संतुलन। जब क्षत्रिय वर्ग अपनी मर्यादा भूलकर प्रजा पर अत्याचार करने लगा, तब ब्राह्मण कुल में रेणुका और जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान ने परशुराम अवतार लिया। सहस्त्रबाहु का वध। राजा कार्तिवीर्य अर्जुन अर्थात सहस्त्रबाहु ने मद में चूर होकर जमदग्नि मुनि की कामधेनु गाय चुरा ली। परशुराम जी ने अकेले ही उसकी विशाल सेना का विनाश कर दिया और उसके हजारों हाथों को काट डाला।
प्रतिशोध स्वरूप जब असुरों ने उनके पिता की हत्या कर दी, तब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम अवतार ये संदेश देता है कि जब शास्त्र यानी ज्ञान असुरक्षित हो, तब शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान की अविरल धारा, संवाद परंपरा। अग्नि पुराण का ये अध्याय केवल कथा नहीं सुनाता, बल्कि ये गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करता है। इसमें 4 महान संवादों का उल्लेख है। अग्निदेव और वशिष्ठ, साक्षात तत्व ज्ञान। वशिष्ठ और व्यास, ज्ञान का विस्तार। नारद और वाल्मीकि, भक्ति और रामायण का बीजारोपण। व्यास और सूत जी, पुराणों का जन जन तक पहुंचना। उपसंहार और फलश्रुति। अग्नि पुराण के चौथे अध्याय का समापन इस फलश्रुति के साथ होता है कि जो मनुष्य इन 4 अवतारों की कथा का ध्यान करता है, उसके जीवन से भय, अहंकार, लालच और क्रोध का नाश होता है। ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि भगवान विष्णु केवल वैकुंठ में नहीं रहते, वे हमारे संकटों में हमारे साथ खड़े होते हैं। मित्रों, आशा है आपको ये विस्तृत आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई होगी। नमो नारायण मित्रों।